मैंने लिटरली 6 महीने में 2 घर चेंज किया। अभी मैं विंटर्स में ही जो है प्रॉब्लम आती है, ट्रांसपोर्टेशन होने तक तुम्हारे असाइनमेंट चलते ही रहेंगे। तो एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप एवरीवन इज़ डूइंग फाइन। सो आज की वीडियो में मैं अपनी जर्नी बताने जा रही हूँ। मेरे को ऑलमोस्ट मोर देन 6 मंथ हुआ है कनाडा में, तो मैं अपनी आपको जर्नी शेयर करूँगी। टू बी ऑनेस्ट, ये 6 महीने कैसे चले गए पता ही नहीं चला, बहुत फास्टली ये मेरे 6-7 महीने निकल गए हैं। एंड मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या अप्स एंड डाउन्स आए हैं मेरे लाइफ में एंड कैसे लोगों को मैंने फेस किया हुआ है। मैं यहाँ पे लैंड हुई थी अगस्त मंथ के एंड में और अभी चल रहा है मार्च, तो अप्रॉक्स मुझे 7 मंथ हुए हैं। तो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहली चीज़ जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो जॉब की बात करने वाले हैं। मैं अगस्त में लैंड हुई थी, जैसे मैंने आप लोग को पहले मेंशन किया है। एंड मैंने फिर आते ही मैंने ऑनलाइन जॉब फिर रेज्यूमे बांटना मैंने स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि मैंने बहुत लोगों से सुना था नहीं मिलता जॉब नहीं मिलता। देन मैंने बहुत सारे एप्लीकेशन डालते गई तब जाके मुझे ऑफ़र आया डॉलरामा से। देन मैंने अक्टूबर में स्टार्ट की, तो फिर मैंने 1 महीने बाद अपनी जॉब स्टार्ट की थी। तो फिर मेरे जो 1 महीने का एक्सपेंस है वो मैंने थोड़े GIC यूज़ कर लिए अपनी, बाकी तो फिर मेरा उसके बाद सॉर्टेड चलने लगा। एंड ये जॉब भी मेरे सीजनल बेसिस पे लगी थी, तो फिर मैंने दूसरी जॉब फाइंड की। तो करेंटली तो मैं अभी 2 जॉब कर रही हूँ। एंड ये इसमें कैसा एक्सपीरियंस रहा मैं आपको ये बताती हूँ कि ना, जब आप स्टार्ट करोगे ना जॉब, आपको लगेगा कि ये क्या कर रही हूँ। मेरे दिमाग में ऐसे ख्याल आता है कि मैं पढ़ रही हूँ और मैं ये जॉब कर रही हूँ, बट तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हारे पास आवर्स लिमिटेड है, तुम्हें पार्ट टाइम जॉब करना है, तुम्हें यही चीज़ करनी है और तुम्हें सर्वाइव करना है, तो तुम्हें जॉब करना ही पड़ेगा। तो मेरा तो एक्सपीरियंस ऐसा रहा है अभी तक। तो फ़िलहाल जॉब के रिलेटेड तो मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी सॉर्टेड है, मुझे कोई प्रॉब्लम्स तो फेस नहीं हुई। ऐसे ही चलते रहे। अभी तो मेरे और 6 महीने बाकी है फर्स्ट ईयर ख़त्म होने में, फिर मुझे सेकेंड ईयर भी करना है और उसके बाद मैं वर्क परमिट पे आऊँगी। तो ये तो बहुत लंबा कहानी हो गया। फ़िलहाल तो ऐसा है। अगला टॉपिक है हमारा रूममेट के रिगार्डिंग। इसमें मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा है। मैंने लिटरली 6 महीने में 2 घर चेंज किया। अभी मैं जा रही हूँ, ये मेरा तीसरा घर है। तो यहाँ पे ये होता है कि अगर तुम्हारी रूममेट सपोर्टिव हो और तुम्हारी उनके साथ जमे, तुम्हारी वाइब मैच कर ली, तो वो घर तुम्हें फिर फैमिली जैसा लगेगा। और उसी का उल्टा, अगर तुम्हारा उसके साथ नहीं जमा, वाइब भी मैच नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, देन वो पूरा एनवायरनमेंट तुम्हारा नेगेटिव हो जाएगा। क्योंकि ऐसा है कि तुम्हें एट द एंड आना घर पे ही है। तुम कॉलेज के लेक्चर्स अटेंड कर लो, तुम जॉब कर लो, फिर तुम्हें आके घर पे ही सोना है, इधर ही खाना है। तो फिर एनवायरनमेंट बहुत मैटर करता है और वो रूममेट की वजह से ही हो सकता है वो चेंज, जो भी पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। और मेरा जो पहला घर था वहाँ पे मेरे 3-4 महीने काफ़ी अच्छे गए और उसके बाद थोड़ी सी वो होने लगी, प्रॉब्लम्स होने लगी, जिसकी वजह से मैंने अपना घर चेंज कर लिया। एंड सेकेंड घर था मेरा प्राइवेट। तो प्राइवेट में ये सीन था कि मुझे नहीं जमा, वो घर काफ़ी अच्छा था। ऐसा होता था कि मैं अकेले आ रही हूँ, अकेले जा रही हूँ, मैं सारी चीज़ें अकेले कर रही हूँ, तो वो थोड़ा सा बोर हो गई थी मैं। एंड ये तीसरा घर है, ये शेयरिंग में। आई होप मैं यहाँ पे लंबा टिकूँगी। अभी तक तो सब अच्छा चल रहा है, तो अभी तो मैं सॉर्टेड हूँ। थर्ड टॉपिक है ट्रांसपोर्टेशन। इसके बिना हम कुछ नहीं कर सकते, कहीं भी नहीं जा सकते। एंड जब हम नए आते हैं तो हमें पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो फिर यहाँ का जो पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है वो अकॉर्डिंग टू मैं, मुझे लोगों का नहीं पता, काफ़ी अच्छा है और इतनी भीड़ भी नहीं है, पॉपुलेशन कम है। तो फिर ऐसा होता है विंटर्स में थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है, कभी कभी बस डिले वगैरह हो जाती है, तो विंटर्स में ही जो है प्रॉब्लम आती है ट्रांसपोर्टेशन के रिलेटेड। बाकी तो बहुत अच्छा है, बहुत क्लीन है, ये पूरी कंट्री ही मुझे क्लीन लगती है। एंड बस की फ्रीक्वेंसी भी काफ़ी अच्छी है, तो मुझे ट्रांसपोर्टेशन के रिलेटेड अभी तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जबकि मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवल करती हूँ एंड मेरे को थोड़ा सा मतलब आराम ही मिलता है। तो ऐसा है ट्रांसपोर्टेशन यहाँ का। सो बाहर बहुत हवा चल रही थी, तो हम आगे की वीडियो यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे। तो हम नेक्स्ट टॉपिक में मैं असाइनमेंट के बारे में बात करने वाली हूँ कि कॉलेज के असाइनमेंट कैसे होते हैं। मैं अपना पर्सनल जो बता रही हूँ, मेरे पर्सनल कोर्स के रिलेटेड ही बताऊँगी। आप लोग को यहाँ पे वीकली बेसिस पर असाइनमेंट मिलती है। मेरे ऐसा होता था कि ये वीक में कोई असाइनमेंट ड्यू हो रही है, तो वो सब्जेक्ट की न्यू असाइनमेंट स्टार्ट हो जाएगी नेक्स्ट हफ्ते के लिए।
तो ये मेरा वीकली कंटिन्यूस चलता रहता है। जब से सेमेस्टर स्टार्ट हुआ है, सेमेस्टर एंड होने तक तुम्हारे असाइनमेंट चलते ही रहेंगे। तो फिर तुम्हें पार्ट टाइम जॉब करना है, तुम्हें घर के काम करने हैं, कुकिंग करनी है, तुम्हें लेक्चर्स अटेंड करने हैं, फिर ये एडिशनल काम आ जाता है असाइनमेंट करना। तो ये एक पर्सन के लिए पूरा हैक्टिक हो जाता है। लेकिन ये है कि तुम मल्टीटास्किंग ज़रूर हो जाओगे ये सारी चीज़ें करके। मतलब तुम सारी चीज़ें मैनेज कर रहे हो, तुम अपना टाइम मैनेज कर रहे हो, तुम्हें कौन सी चीज़ें कब करनी वो सारी चीज़ें तुम प्लान आउट कर रहे हो। तो ये एक पॉजिटिव चीज़ है, एक स्किल भी ऐड हो जाएगी तुम्हारे इसमें। देन हम अब बात करेंगे जो चीज़ें मैं सबसे ज़्यादा मिस करती हूँ यहाँ पर रहकर, और ये 6 महीने में मैंने बहुत ज़्यादा मिस किया। ऑब्वियसली फैमिली और फ्रेंड्स को तो मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। सेकंड चीज़ है कि स्ट्रीट फूड, मैं मुंबई की स्ट्रीट फूड को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, क्योंकि मैं बहुत फूडी थी। तो मैं इंडिया में थी तो मैं बहुत सारे मतलब बहुत खाती रहती थी स्ट्रीट फूड के, तो वो खाना मैं यहाँ पर मिस कर रही हूँ, क्योंकि वो चीज़ें मैं यहाँ पर खा नहीं पा रही हूँ। एंड थर्ड, इंडियन फेस्टिवल। तो 6 महीने में मैंने कोई इंडियन फेस्टिवल सेलिब्रेट नहीं की है। और या अभी रिसेंटली होली गया और मुझे ज़रा भी आइडिया नहीं लगा कि आज के दिन होली है। मैं सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे स्टोरी देख रही हूँ, व्हाट्सएप पे स्टेटस देख रही हूँ, तब जाके मुझे पता चल रहा है कि आज होली है। इतना सन्नाटा था, मतलब कनाडा में कुछ पता नहीं चला कि फेस्टिवल सेलिब्रेट हो रहे हैं। रील्स में तो मैंने बहुत देखी कि कनाडा में ये होता है, कनाडा में वो होता है, पता नहीं कहाँ होता है, मे बी टोरंटो साइड होता होगा। सो गाइज, ये रही मेरी ओवरऑल 6 मंथ की जर्नी, काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स के साथ। बट आई बिलीव कि अगर तुम कुछ बड़ा करने जा रहे हो उसके पहले तुम्हें स्ट्रगल करना ही पड़ेगा, बिना स्ट्रगल के तुम्हें कुछ मिलेगा नहीं। तो फिर अपने स्ट्रगल को हमेशा पॉजिटिवली लिया करो। और मेरे साथ भी जो जो चीज़ें होती है तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि वो चीज़ मुझे कुछ सिखा ही रही है एट द एंड। तो पॉजिटिवली ही मैं वो सारी चीज़ों को लेती हूँ। एंड मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं इतनी अच्छी तरह बैलेंस कर पाऊंगी। मतलब पार्ट टाइम जॉब हो रहा है, कॉलेज के लेक्चर्स मैं अटेंड कर रही हूँ, जिम कर रही हूँ, कुकिंग कर रही हूँ, एंड घर के काम भी कर रही हूँ, असाइनमेंट भी कर रही हूँ। तो मेरे को लगता है मैं काफ़ी अच्छी तरह ये सारी चीज़ों को बैलेंस कर पा रही हूँ। तो फिर ऐसा है कि तुम्हें बीच बीच में थोड़ा डीमोटिवेट फील होगा, बट उस समय पे तुम्हें पॉजिटिव रहना है। एंड घर वालों को तो मैं मिस करती रहती हूँ। तो ये थी मेरी ओवरऑल छोटी सी जर्नी। आई होप आप लोग को मेरी जर्नी से कुछ सीखने मिले। एंड तब तक आप लोग ध्यान रखिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय।